एक मशहूर कहावत है जिसको बार बार कोट किया जाता है कि पहले अखबार छपकर बिका करते थे और अब अखबार बिक कर छपते हैं। यानी साफ तौर पर यह इशारा होता है कि जो खबरें आपको मिल रही हैं उस अखबार में पढ़ने के लिए, वो दरअसल खबरें नहीं, किसी की तरफ से दान दक्षिणा के बाद छपने वाले विज्ञापन हैं। खबर की जगह विज्ञापन ने ले ली क्योंकि वो विज्ञापन पैसा दे रहे थे। वो विज्ञापन आपको किसी का करीबी बना रहे थे। आप और सरकार पास पास आ रहे थे, इसलिए सरकार की बड़ाई करने के लिए आपने खबरों को विज्ञापन का रूप दे दिया। यानी पढ़ने वाला पाठक ये समझ नहीं पा रहा कि वो विज्ञापन पढ़ रहा है या खबर पढ़ रहा है। वो खबर के धोखे में उस विज्ञापन को अपने जहन में बसा लेता है। पत्रकारिता का उसूल है कि खबर और विज्ञापन में एक फ़र्क होना चाहिए, लेकिन आज के अखबारों ने इस फ़र्क की महीन सी लकीर को इतना धुंधला कर दिया है कि अब इसे पहचानना नामुमकिन हो गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो 75 साल के हो गए। यूँ तो तमाम राजनीतिज्ञ हों या सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग हों, उनके जन्मदिन को लेकर खबरें बनती हैं, खबरें छपती हैं। लेकिन वो खबर अगर विज्ञापन के रूप में हो, हर अखबार के फ्रंट पेज से लेकर अंदर तक के तमाम पेजेस में वो खबर नहीं बल्कि पेड विज्ञापन के तौर पर छप जाएं, तो आप सोचेंगे कि ये खबर है, अखबार है या किसी का एक इश्तिहार है, पर्सनल छवि को बनाने के लिए दिया जाने वाला विज्ञापन है। ये विज्ञापन यूं ही नहीं आते। दरअसल आप जब अखबारों को पलटेंगे आज के दिन के, तो उस पर तमाम सरकारों की तरफ से, यानी राज्य सरकारें, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से, उन राज्यों के अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से, केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से विज्ञापन दिए गए। प्रधानमंत्री की बड़ी तस्वीरों के साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के उस संबंधित विभाग के मंत्री, केंद्र की तरफ से है तो उससे संबंधित विभाग के मंत्री, उन तमाम की तस्वीरें हैं। इसका खर्चा कहां से आया? क्या प्रधानमंत्री के बर्थडे के विज्ञापन के खर्च के लिए पार्टी की तरफ से अलग से बजट दिया गया था, या उस मंत्री ने या उस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से पैसा दिया? जी नहीं, ये पैसा सब सरकार के ही खाते से गया, सरकार के खजाने से गया प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई का। वही सरकार के पास पैसा कहां से आया? ये पैसा आया आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। जो टैक्स आपने दिया वो टैक्स गया सरकार के खजानों में, जिसका इस्तेमाल आपके लिए सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, पानी सबके लिए होना था, लेकिन उसका इस्तेमाल हो रहा है प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने में। एक दिन का खर्चा मोटा मोटी सोशल मीडिया पे तमाम आंकड़े आ रहे हैं, इसके हिसाब से द इंडियन एक्सप्रेस में लगभग 25 से 35 लाख प्रति एडिशन होता है विज्ञापन का खर्चा। अब सोचिए कि यही विज्ञापन कई शहरों के एडिशन में जाए, यानी अलग अलग शहरों के अलग अलग एडिशन है उनमें जाए, तो कुल ये लाख का खर्चा करोड़ों में कैसे बदल जाता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जनता के टैक्स के पैसों से नेताजी की निजी ब्रांडिंग हो रही है। 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इस मौके पर देश के बड़े बड़े हिंदी अखबारों में जन्मदिन की बधाई देने वाले विज्ञापनों की भरमार है। पन्ने पलटते जाइए, प्रधानमंत्री की तस्वीरों से पूरे विज्ञापन पटे पड़े। दैनिक जागरण अखबार, वैसे तो इसे अखबार माना जाए ना माना जाए इस पर भी एक बहस है, फिर भी दिल्ली में जो अखबार पहुंचा है उसके तमाम पेज आप पलटेंगे तो अंदर जन्मदिन की बधाई वाले विज्ञापन ही हैं। हर नेताजी उस अखबार में जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। धक्का मुक्की चल रही है कि मेरे चेहरे के साथ प्रधानमंत्री का विज्ञापन आ जाए बधाई देने वाला, तो शायद कुछ बात बन जाए। अंदर के पन्नों में भी बड़े से लेकर छोटे हर तरह के नेताओं की तरफ से छोटे से बड़े विज्ञापन हैं। दिल्ली के अलावा अलग अलग शहरों के विज्ञापन अगर आप देखेंगे तो पहला पेज तो पूरा ही समर्पित है। अखबार में 36-32 जो पेज होते हैं उसमें से आप देखेंगे तो 10 से ज़्यादा पेज प्रधानमंत्री की बधाई को लेकर दिए जाने वाले विज्ञापन से जुड़े हुए हैं।
जनसत्ता जो बहुत स्वाभाविक एक तरह से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ माना जाता है, सादा सा अखबार माना जाता है, तड़क भड़क से दूर माना जाता है, लेकिन उसके आप तमाम संस्करण, तमाम एडिशन उठा के देख लीजिए, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, लखनऊ, कोलकाता और चंडीगढ़ तक के। महाराष्ट्र में तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है, उनकी तस्वीर के साथ छपे हैं। कई पेज होते हैं, इसमें तो 40 से ज़्यादा पेज होते हैं। उसमें आप देखेंगे 3 लगभग पेज फुल विज्ञापन है और कुछ पेज आधे आधे बधाई वाले संदेश के हैं। दैनिक भास्कर की बात करें तो वो भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई के संदेशों से पटे पड़े हैं। एक एक पन्ना देखिए, लग रहा है कि इसे ऐतिहासिक बनाने में तमाम लोग जुटे हुए हैं। अखबार में पन्ने कम है, विज्ञापन ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। मुंबई की प्राइवेट यूनिवर्सिटी NMIMS की तरफ से प्रकाशित है एक पूरा विज्ञापन जिसमें लिखा है वन मैन शो। अब तमाम अलग अलग सेक्टर्स के लोग भी इस पे जुटे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि हम पीछे ना रह जाएं, प्रधानमंत्री को अगर बधाई देनी है तो हम भी बढ़ चढ़ कर देंगे, इसमें हम पीछे क्यों रहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चल रही हैं इस वक्त। अखबारों के ज़रिए विज्ञापन की होड़ लगी हुई है और विज्ञापन के ज़रिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि दरअसल जिस शख्स का आज जन्मदिन है वो पूरे देश पर राज कर रहा है। ये अखबारों की बात हुई। वन मैन शो से लेकर विकास पुरुष वाले तमाम विज्ञापन पटे पड़े। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे जाएं, तमाम स्टार, शाहरुख खान से लेकर तमाम बॉलीवुड के एक्टर धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हैं, भरमार है ट्वीट्स की। लेकिन आप इन्हीं तमाम स्टार्स को देश से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों पर आप देखेंगे तो खामोश रहते हैं। मानो इनसे कहा जा रहा है कि आपको विज्ञापन के तौर पर ट्वीट करना है। अब ट्वीट का पैसा मिला है या नहीं मिला या स्वेच्छा से कर रहे हैं, बात इस बात की नहीं है। बात इस बात की है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए ज़रूरी क्या है। पत्रकारिता का उसूल है खबर और विज्ञापन में फ़र्क, वो ख़त्म हो गया। इसको लेकर ध्रुव राठी ने लिखा कि करोड्स ऑफ टैक्स पेयर्स मनी वेस्टेड जस्ट टू विश हैप्पी बर्थडे टू मोदी। हैव यू सीन एनी अदर कंट्री लीडर डूइंग दिस नौटंकी। बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि भाई मुझे कोई फूल मालाएं या बुके वगैरह ना दे, किताबें दीजिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए, सादगी से रहिए, बर्थडे बहुत सादगी से होना चाहिए, मैं अगर कहीं जाऊं तो बहुत सादगी भरी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम सादगी वाले प्रधानमंत्री के संदेशों के बावजूद भी सादगी से हटकर विज्ञापनों का अंबार, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो गए तमाम अखबार के मालिकों के, और पैसा गया टैक्स पेयर का। जो सरकारों ने पैसा दिया वो किसकी जेब का पैसा था, कहां से आया। मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों तक और फिर फिल्म स्टार पीछे नहीं है। तमाम कारोबारी जगत से जुड़े हुए लोग विज्ञापन पे विज्ञापन झोंके जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ। याद कीजिए कोरोना काल में पेटीएम ने किस तरह से प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया था अपनी कारोबार को चमकाने के लिए, और उसे करने दिया गया। क्या ये स्वेच्छा से था या बिना किसी लालच के था, वो करने दिया गया था। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपने देखी, आप टीका लगवाने गए कोविड का, तो वहां पर भी आपको जो सर्टिफिकेट मिला उसमें भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें। तो तस्वीरों का ही तमाम खेल है। सवाल यह है कि इन विज्ञापनों का पैसा जनता पे अगर खर्च होता तो क्या बेहतर नहीं होता, और तमाम वो बॉलीवुड के, उद्योग जगत के तमाम कारोबारी या फिल्मी स्टार जो बधाइयों के लिए ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, वो अगर जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बात करें, पेट्रोल डीजल और महंगाई पर बात करें, पंजाब से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में आई बाढ़ पर बात करें, देश में बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद पर बात करें, तो क्या बेहतर नहीं होगा? बेहतर समाज नहीं बनेगा? लेकिन नहीं होगा। आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सबके हित जुड़े हैं और सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कारोबार के हिसाब से बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, विज्ञापन देते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि प्रधानमंत्री तो सादगी से जन्मदिन मनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके समर्थक हैं कि मानने को तैयार नहीं।